राधे राधे दोस्तों, आप सभी का श्यामा के श्याम चैनल पर स्वागत है। दोस्तों, जैसा कि आप सभी को पता है, आज सफला एकादशी है। तो आइए उसी की सेवा के बारे में कुछ जानकारी देते हैं। तो इस दिन सर्वप्रथम हमें स्नान करके स्वच्छ वस्त्र धारण कर लेने हैं और उसके पश्चात ही अपने प्रभु को स्नान कराना है। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। दोस्तों, इस मंत्र का उच्चारण अपने प्रभु को स्नान कराते समय अवश्य करना है, या फिर जो भी भजन हमारे प्रभु को प्रिय हो वो भजन हम अपने लाला को सुना सकते हैं। दोस्तों, यहाँ हमारे लाला स्नान कर चुके हैं, तो आइए अब हम उन्हें सुंदर सी पोशाक धारण करवाएंगे। एकादशी के दिन दोस्तों, अपने लाला को पीले रंग की या फिर कोई भी नई पोशाक धारण करवा सकते हैं, क्योंकि एकादशी के दिन पीले रंग का बहुत महात्म्य होता है और एकादशी के दिन हमें स्वयं भी पीले रंग के ही वस्त्र धारण करने चाहिए। तो लाला, जल्दी से अपने वस्त्र धारण कर लो बाबू, और जल्दी से सुंदर सा श्रृंगार कर लो, क्योंकि उसके बाद हम आपको नज़र का काला टीका लगाएंगे। ये देखिए दोस्तों, हमारे लाला तैयार हो चुके हैं और इन्होंने कितनी सुंदर सी पोशाक धारण की है। एकादशी के दिन दोस्तों, पीले रंग का बहुत महात्म्य इसलिए होता है क्योंकि हमारे लाला को पीला रंग बहुत प्रिय है, इसलिए वो पीले रंग के वस्त्र अवश्य धारण करते हैं। दोस्तों, एकादशी के दिन किसी भी प्रकार से चावल का प्रयोग करना वर्जित माना गया है। ना तो हमें चावल ग्रहण करने हैं और ना ही पूजा में भी चावल का प्रयोग करना है। एकादशी के दिन आप पूजा में चावल की जगह सफ़ेद तिल का प्रयोग कर सकते हैं। और एकादशी के दिन हमें किसी की भी ना तो निंदा करनी चाहिए और ना ही निंदा सुननी चाहिए। सारा दिन अपने प्रभु की सेवा में ही व्यतीत करना है। अपने मन में अपने लाला का ध्यान रखना है, अपने ठाकुर जी, अपने श्री जी का ध्यान रखना है, उन्हीं की सेवा के बारे में सोचना है। ऐसे ही हमें अपना पूरा दिन व्यतीत करना है। दोस्तों, एकादशी के दिन हमें संकीर्तन भी अवश्य करना चाहिए। राधा नाम का जाप भी कर सकते हैं और हरे कृष्ण मंत्र का उच्चारण भी कर सकते हैं। तो देखिए दोस्तों, यहाँ हमारे लाला तैयार हो गए हैं। दोस्तों, एकादशी की अपना एक अलग ही महात्म्य होता है। कहते हैं कि एकादशी का उपवास सबसे बड़ा उपवास माना गया है। एकादशी की कथाएं भी अलग अलग होती हैं। हर एकादशी की अपनी एक अलग कथा होती है, और जब हम सुबह को पूजा करते हैं तो दोस्तों, ये कथाएं हमें अवश्य पढ़नी चाहिए। ये देखिए, ये है एकादशी महात्म्य किताब। आप इस किताब को मार्केट से जाकर ला सकते हैं और इसके अंदर आपको सभी एकादशी की अलग अलग कहानियाँ मिल जाएंगी। आप इस पुस्तक से हर एकादशी की अलग अलग कहानी पढ़ सकते हैं, और इसके अंत में आरती भी दे रखी है, ताकि आप वहाँ से श्री हरि विष्णु की, कृष्ण जी की, यमुना जी की, तुलसी माता की, सभी की आरती पढ़ सकते हैं। ठीक है दोस्तों, चलिए अब हम अपने लाला की पूजा करते हैं। चलो लाला, पूजा करनी है ना? चलो बाबू, कितने प्यारे लग रहे हो आप, कितने सुंदर लग रहे हो। दोस्तों, चलिए अब हम आपको दिखाते हैं अपनी श्री जी। ये है हमारी श्री जी, कितनी सुंदर है, कितनी प्यारी है। सबसे सुंदर, सबसे प्यारी हमारी श्री जी। और ये है हमारे नटखट से छोटे से लड्डू गोपाल, और ये है कन्हैया, और इनसे तो आप मिल ही चुके हो। ये है हमारे गोपाल, सबसे सुंदर, सबसे ज़्यादा नटखट। तो दोस्तों, अपने प्रभु को इस दिन पुष्प से, फल से, हर चीज़ से अपने प्रभु की सेवा करनी चाहिए। अपने प्रभु को दूध का और दूध से बनी मिठाई, दही, मक्खन, ये सब अपने प्रभु को भोग लगा सकते हैं। ठीक है भक्तों, चलिए अब हम अपने प्रभु की आरती करते हैं। मैं आरती तेरी गाऊं, हे केशव कुंज बिहारी, मैं नित नित शीश झुकाऊं, हो मोर मुकुटधारी। राधे राधे दोस्तों।